अस्सलामुअलैकुम सबको। और मुझे उम्मीद है कि इससे पहले जो आपने मेरी वीडियो जो पार्ट 1 देखा है बिम कोलैबोरेशन के मतलब, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है बड़ी वजाहती तरीके से उनको बयान किया है और काफ़ी डिटेल मुहैया की है। लेकिन क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो इसलिए मैंने सोचा कि एक और वीडियो बनाई जाए जिसका जो है जो कि पार्ट 2 होगा, और ये भी जो है इसी चीज़ को कवर करेगा जो हम पहले पार्ट 1 में बयान कर रहे हैं। जैसे बिम कोलैबोरेशन का प्रोसेस है पूरा, तो प्रोसेस होता है उसको हम जो है कुछ इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि ये एक आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है डिफरेंट कंस्ट्रक्शन फेसेस ऑफ ए सिंगल प्रोजेक्ट। यानी जितने भी फेसेस चल रहे होते हैं आपके जो कंस्ट्रक्शन के अंदर और किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट के लिए, उनको जो है उनको बयान कर रहा होता है, उनके मतलब जो है ये बता रहा होता है। ये तो इसकी एक तारीफ होगी। एक इसकी हम कुछ इस तरह से भी इसको कह सकते हैं, इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि जो है जो प्रोसेस जो होता है इसके अंदर आपके पास दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसमें एक आप डाटा शेयर कर रहे होते हैं और एक आप जो है इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे होते हैं। जो है जो आपकी डिफरेंट फेसेस होती हैं, ये डिफरेंट जो आपके कंस्ट्रक्शन के जो मराहल होते हैं उसके अंदर। तो अगर हम देखें तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास डाटा होता है और एक हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो हमारे पास डाटा भी है और इंफॉर्मेशन भी है। अब अगर हम डाटे को देखें तो डाटे की थोड़ी सी आगे तारीफ़ करें या उसको देखें तो जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं मुख्तलिफ फेसेस के दौरान किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके लिए जो डाटा इकट्ठा होता है, जो डाटा जो जनरेट होता है उसको हम कहते हैं हमारा ये डाटा है। अगर हम दूसरी चीज़ को देखें वो हमारी है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन को अगर देखें तो जो हमारे जो है डिफरेंट जो यूज़र्स होते हैं, जो डिफरेंट स्टेजेस पे काम कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, उनके दरमियान जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है, जो इंफॉर्मेशन तक पहुंच रही होती है, वो बेसिकली उसको हम कहते हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन है। आगे चल के अगर हम बिम कोलैबोरेशन की बात करें तो बिम कोलैबोरेशन जो होता है वो इतना आसान प्रोसेस नहीं होता, बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। और जो इसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जो जिनको एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना होता है, एक दूसरे के साथ जो है ऑपरेट करना होता है प्रॉपरली, जिसमें आपकी परमिशंस होंगी, जिसमें आपकी डाटा क्रिएशन होगी, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, जिसमें आपकी डाटा रेप्लिकेशंस होगी, जिसमें आपके सॉफ्टवेयर टूल्स होंगे और इस तरह से वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों को कंप्रेस, जितना भी ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इन सब को जो है मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रना पड़ता है, ठीक है, ताकि जो है जो बिम का जो डाटा या इंफॉर्मेशन है वो अफेक्ट ना हो और वो स्मूथली और अच्छे तरीके से फ्लो हो सके। इसके बाद जो है अगला जो चीज़ है वो है आपकी जो है इंट्रोपरेबिलिटी, यानी बिम इंट्रोपरेबिलिटी डाटा के अंदर। तो अगर जो है जब डिफरेंट टीम्स या जो है और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेम डाटे को, यानी एक ही जैसे डाटे को किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट के ऊपर जो है शेयर कर रही होती है, तो इसको आप कहते हैं इंट्रोपरेबिलिटी, ठीक है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं किसी एक जगह पे वो जो है इस तरह से यकजा होनी चाहिए, इस तरह से इकट्ठी होनी चाहिए कि आप किसी वक्त भी किसी भी डिसिप्लिन की या किसी भी चीज़ की जो है आपको अगर फ़र्ज़ करें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े तो आप जो है इंफॉर्मेशन वो जो है शेयर कर सकें और जो है आप प्रोवाइड कर सकें। तो ये जो है बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होती है आपकी बिम के अंदर, जो आपकी ये इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसके आगे जो आ जाता है वो आपका जो अगला पॉइंट है वो आ जाता है डाटा क्रिएशन एंड शेयरिंग, ठीक है। तो डाटा मैनेजमेंट सोल्यूशन डेवलपमेंट इसको कहते हैं आप। और इसके अंदर जो है डाटा शेयरिंग का जो वर्कफ्लोज होता है और जो दूसरे प्रोसेस होते हैं वो जो है वेरियस टाइप ऑफ डाटा जो होता है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, उसको
डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। इससे आगे देखें तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। कम्युनिकेशन जो इंटरेक्शन होती है जो है इसमें जो आपका जो डाटा होता है वो रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो यूज़र्स को जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, उनको दी जाती हैं। लाइक प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, डिज़ाइन डाटा क्या है, आर्टफैक्ट्स क्या है और इस तरह की और चीज़ें। और ये जो है इनकी जो नोटिफिकेशंस होती हैं वो ईमेल के ज़रिए आप दे सकते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए दे सकते हैं, डैशबोर्ड के ज़रिए दे सकते हैं और वगैरह वगैरह। इसके जो अगली चीज़ है वो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो जो मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, जो उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है सेम डिसिप्लिन्स की या फिर अदर डिसिप्लिन की, वो जो है शेयर की जा रही होती है। और उनका या चाहे वो स्टेटस इंफॉर्मेशन हो, वर्शन इंफॉर्मेशन हो या इस तरह की और चीज़ें बहुत सारी हैं, उनको भी आप शेयर कर रहे होते हैं। इससे जो अगली चीज़ है वो है बीम कोलैबोरेशन असेसमेंट। तो बीम कोलैबोरेशन असेसमेंट के अंदर जो है ये इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी मुश्किल ये नज़र आ रही होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है लिस्ट ऑफ जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि कम्प्लेक्स टीम्स के अंदर जो है वो ज़ाहिर हो रही होती हैं। जैसे आपके मल्टीपल मॉडल्स होते हैं, टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स होती हैं, और जो है उसके साथ जो है दूसरे इश्यूज होती हैं। और उसके अंदर दूसरी इश्यूज के अंदर बीम कोलैबोरेशन जनरल होती है, इंक्लूडिंग ट्रबल विद आपकी कंसिस्टेंसी हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपके स्टैंडर्ड्स हो गए, फिर आपके स्ट्रक्चर्स विद एंड वर्क फ्लोज हो गए, फिर प्रोजेक्ट टीम एंड क्विक एक्सेस हो गया, फिर आपको रिलीजिंग द इंफॉर्मेशन टाइम एंड सो ऑन। इस तरह की चीज़ें आपके पास होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से मुश्किल नहीं नज़र आ रहा होता है, लेकिन इन चीज़ों को सारे को आपने देखना होता है और इनको जो है इन इश्यूज़ को जो है जनरली आपने सॉल्व करना होता है, ताकि जो है इशू ना आए, चीज़ें ना बढ़ें आगे। और आपका जो कोलैबोरेशन जो सॉल्यूशंस होती हैं वो उस वक्त जो है बेहतरीन हो सकती हैं या उस वक्त परफेक्ट हो सकती हैं जब उसके अंदर इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आ रही हो, और जो है इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम उसके अंदर कोई भी मुश्किल उसके अंदर ज़ाहिर ना हो रही हो। तो अगर देखा जाए तो और भी इसके अंदर जो है प्रॉपर जो है आपके पास जो है प्रॉपर बीम कोलैबोरेशन सॉल्यूशंस होने चाहिए, जिसके अंदर और भी आप टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोलैबोरेशन के लिए। यानी मुख्तलिफ टूल्स हैं जो मुख्तलिफ कंपनियां जो है इस वक्त जो है दुनिया के अंदर लेके आ रही हैं, और उनके थ्रू जो है आप जो है अपने जो कोलैबोरेशन के जो प्रोसेस होता है या कोलैबोरेशन के सॉल्यूशन होती हैं वो उनमें बेहतरीन तरीके से जो है उनमें बताए होते हैं, और वो जो है आपको बड़े अच्छे तरीके से उनको सबको सॉल्व भी कर देता है और उनको हल भी कर देता है। अच्छा, ये तो मैंने कुछ बात की आपके साथ जो है बीम कोलैबोरेशन की। तो इसमें तकरीबन जो है हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स कवर किए, और मैं कहता हूँ कि आपका जो है ये प्रोसेस जो है तकरीबन कंप्लीट हो गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की गई हैं, और इसके आगे जो है जैसे आपने देखा कि बीम जो है बेसिकली उसके अंदर दो तीन चीज़ें और भी बहुत ज़रूरी हैं। एक तो वो जो प्रोसेस होता है वो कंप्यूटेबल होता है, दूसरा प्रोसेस जो होता है इंटीग्रेटेड होता है, दूसरा प्रोसेस वो जो होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है, ठीक है, कोलैबोरेटेड होता है। तो आप कोलैबोरेशन में तो मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं, तो इनके जो दूसरे पॉइंट्स हैं वो अभी रह गए हैं, ठीक है। तो उनके बारे में मैं इंशाल्लाह आइंदा जो है जैसे ही मुझे मौका मिलेगा इंशाल्लाह उनके मतलब भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा, और वो चीज़ें भी आपको बताऊँगा कि बेसिकली उन चीज़ों को जो है किस तरह से देखा जा रहा है और इंडस्ट्री उनको किस तरह से देखती है। अगर इसमें जो है आपको ये मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी हो, बेहतर लगी हो, तो इसको ज़रूर सराहिएगा, और जो है मेरा काम अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर बताइएगा। मेरे नंबर्स आ रहे होते हैं हर वीडियो के एंड पे। तो आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए हो बीम के मतलब या बीम के टूल्स के मतलब, तो ज़रूर आप मुझे उन नंबर से रब्ता कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह आपको जो है ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा। चाहे ये ट्रेनिंग चाहे आपकी इंडिविजुअली ट्रेनिंग हो या आपकी जो है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो, किस तरह की भी ट्रेनिंग हो, मैं आपको जो है ट्रेनिंग जो है इंशाल्लाह उसमें प्रोवाइड करूँगा आपकी सहूलत के मुताबिक, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह जो है अगली वीडियो तक जो है इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी।
तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।